ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। गीता में अभी हमारा 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग चल रहा है। 16वां श्लोक चालू किए थे, वहीं से फिर चालू करेंगे हम लोग 16th वर्ष। लेकिन उससे पहले एक भजन गाएंगे छोटा सा स्वामी जी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद है बंगाली गाना। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्वमानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, अधिगत वेद वेदांत। त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल, त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल, चित्त निरमल शांत। त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल, चित्त निरमल शांत। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। ब्रह्म परायण नमो नारायण, ब्रह्म परायण नमो नारायण। देहि देहि चरणारविंद, ब्रह्म परायण नमो नारायण। देहि देहि चरणारविंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्वमानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। 16वां श्लोक भगवद गीता पंचदश अध्याय 15वां अध्याय 16वां श्लोक है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुष, द्वै इमौ पुरुषो लोके। इस श्लोक में दो पुरुष है, दो
क्षर और अक्षर, ये दो पुरुष हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, सारे जो जीव जगत जितने हैं वो सब क्षर है। और अक्षर क्या है? कूटस्थ। जो क्षर नहीं है वो अक्षर, सुप्रीम गॉड हेड जो है वो दैट इज अक्षर। ये है तो द्वाविमो पुरुष लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसको हम लोगों ने उस दिन पढ़ना शुरू किया था, उसी को थोड़ा सा केवल हम लोगों ने पढ़े हैं। जीवात्मा जो है ये इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, पढ़े थे हम लोग, खाली जस्ट 2 मिनट में उसको पुनरावृत्ति। इंडिविजुअलाइज्ड है, एक अंश आ गया उसका, ये होल नहीं है, ये छोटा सा पोर्शन है, इसलिए उसको इंडिविजुअलाइज है कॉन्शियसनेस। जैसे सुप्रीम पुरुष जो है वो जैसा कॉन्शियसनेस है, ये भी चेतन शक्ति है, हम सब चैतन्य है, लेकिन हम सब जीवात्मा है। वो परमात्मा है, हम सब जीवात्मा है। क्यों? परमात्मा का बारम्बार बोल रहे हैं, परमात्मा का एक छोटा सा अंश, अत्यंत क्षुद्र अंश ये बद्ध हो गया है संस्कार के द्वारा, एक आवरण के द्वारा आबद्ध हो गया, तो ये हो गया जीवात्मा। वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा, और ये हो गया जीवात्मा। तो जीवात्मा तो फिर कैसे कॉन्शियसनेस से बोलेंगे? इंडिविजुअलाइज कॉन्शियसनेस, एक वैयक्तिक हो गया, ये एक छोटा सा पोर्शन आके हो गया है। तो इसका, और ये एक प्रोसेस है, ये जो इंडिविजुअलाइजेशन का एक प्रोसेस है, तो उसका अंत भी, बिगिनिंग भी है, आदि भी है, अंत भी है। जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, न आदि न अंत न मध्य, कुछ नहीं, आदि नहीं अंत नहीं तो मध्य भी नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन जो जीवात्मा जो है इसमें एक प्रोसेस में एक शुरुआत होती है और एक अंत भी होता है। तो इस तरह का है ये प्रोसेस है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षर कहेंगे। ये हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था। अब जो आगे, और जो जीवात्मा जो है ये उपाधि है, ईश्वर का एक उपाधि है। ईश्वर उपाधि माने एक एडजंक्ट, उसके साथ जोड़ रहा है हम उसके साथ। ईश्वर तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल परम तत्व है वो, लेकिन ये सब उनके साथ जुड़ा हुआ जीवात्मा। अनंत जीवात्माएँ ऐसे हैं, करोड़ों जीवात्माएँ हैं, अरबों जीवात्माएँ हैं, खरबों कह नहीं सकते हैं। जितने प्राणी, जितने जीव, जितने क्रिएशन ब्रह्म इस सृष्टि में है, एवरीथिंग इज इंडिविजुअलाइज्ड, और प्रत्येक का एक आदि है, प्रत्येक का एक अंत है। ये सो उपाधि है, तो उसको हम क्या, वही है। और उपाधि को भी हम पुरुष कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी हम पुरुष कहेंगे। ठीक है ये। और जो जगत जो है ये इनसेंसेंट है। सेंसेंट यूनिवर्सल बताओ, जो चैतन्य तत्व है, तो वो, और ये जो जगत जो है, जगत बेसिकली ये जड़ सत्ता है, और ईश्वर की ये जो आत्मा की उपस्थिति के कारण ये क्या हो गया? सेंसेंट हो गया। लेकिन जगत बेसिकली इट इज़ इनसेंसेंट, मतलब अचैतन्य है, जड़ सत्ता है वो। तो ये भी एक उपाधि है ईश्वर का, क्योंकि ये जितना प्रकृति भी तो ये तो ईश्वर के ही है, एक अंश तो है सब कुछ, क्योंकि सारे निकले हैं ईश्वर से ही, तो ईश्वर के ही सारे अंश एक एक है, उनके उपाधियाँ हैं। तो लेकिन ये तो ये एक इनसेंसेंट और एक सेंसेंट है, बट ये दोनों के में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो दोनों पुरुष है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो फर्क क्या है कि ये जो जड़ सत्ता है ये जो प्रकृति का से एसोसिएटेड है और माया के साथ एसोसिएटेड है, माया के द्वारा आबद्ध है, और प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो इसका एक अलग है। और वही अगर ईश्वर होते हैं, ईश्वर खुद ही जो परब्रह्म है, ये हम तो जीवात्मा है, वो जो परमात्मा है, इसका और अलग है। तो एक हो गया जीवात्मा, नहीं, एक जगत जड़ जो है, और एक परमात्मा, ये दोनों पुरुष है। जीव सब, जितने जीव ये सब माया के अधीन है, मायाधीन है सब, हम लोग सारे। ईश्वर का भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया,
बहुत दुर्गम है मेरी माया। तो और वो माया को भी तर के जाने के लिए, वो पार जाने का एक कौन कर सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। जो मुझ तक आता है, मेरे तरफ आने का प्रयास करता आता है, तो वो माया को तर के चला जाता है, उसको माया को लगेगा ही नहीं। सो माया में अधीन में नहीं रहेगा। फिर तो माया को तर के चला जाएगा, दैट मीन्स ये माया के ऊपर चला गया है। वो बेसिकली ईश्वर है मायाधीश, माया उनके अधीन है, ईश्वर माया के अधीन नहीं है। लेकिन जीव, ये सारे प्रकृति, ये जड़ सत्ता जितने हैं, ये सारे माया के अधीन है। दिस इज द डिफरेंस। ये स्लेव है, ईश्वर इटर्नली ये लॉर्ड है, उसका माया के ईश्वर है वो। तो ये सारे केवल, लेकिन क्या करता है, बहुत सारे शरीर धारण करता है ना, आत्मा करती है, शरीर धारण करती है। क्यों? ये खेल में बच्चा खेलता है ना, कुछ भी ढेर सारे खिलौना ले खेलता है। कभी खिलौना घरौंदा बनाया, कितना सुंदर होता है। देखिए, आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं, छोटा बच्चा अगर आपका होगा, देखेंगे बच्चा जाके, आप तो खेलने में, आप तो बातचीत में मस्त होंगे, तो बच्चा कुछ घरौंदा बनाएगा, बालू लेके, गीला बालू है वहाँ समुद्र के किनारे, उसको लेके बहुत सुंदर घर बनाएगा। तो देखते हैं घर बना रहा है, लेकिन जब आप चल लगेंगे वहाँ से, आपका काम समाप्त हो गया, डिपार्ट आप एग्जिट जाएंगे, तो बच्चा उसको घर को तोड़ देता है। तो एक क्षण में वो बनाता है अत्यंत इंटरेस्ट के साथ, फिर तोड़ देता है। सो ये इस तरह का उसका, जैसे खेल में ये सब होता है। अनेक सारे फॉर्म लेता है वो, लेकिन फॉर्म को फिर कभी ख़त्म भी हो जाता है। तो लेकिन ये जो ईश्वर को हम कहते हैं, ये किसी के माया में उतने अधीन नहीं है, वो माया का अधीश है। माने वो माया को लेकर खेल रहे हैं ईश्वर। बाकी हम लोगों को माया लेके खेल रही है, और माया को लेकर ईश्वर खेल रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। इट्स अ डायमेट्रिकल अपोजिट। एक तरफ ये, एक तरफ वो है, ऐसा खेलते हैं। तो उसको हम कहते हैं कूटस्थ। ईश्वर को हम कहते हैं कूटस्थ कहते हैं। तो ये अब ये जो ईश्वर है, जो कूटस्थ, जो अक्षर जो है, क्षर नहीं अक्षर है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। ऐसे ये सब मिथोलॉजिकल जो बहुत सारे नाम लेते हैं, थियोलॉजिकल नाम शास्त्र में है ना, पुराणों में है, शास्त्र में है विभिन्न नाम, क्या शिव हो गया, या काली हो गया, तो इस तरह का नाम, अलग अलग नाम उन्होंने लेते रहे, नारायण, महानारायण। तो इस तरह विभिन्न नाम लेता है। या माँ का नाम जो है भगवती, तो ये क्या है, ये नाम केवल एक खेल करने के लिए, लीला करने के लिए नाम है। कुछ तो चाहिए उनको, जगत के समक्ष आके जो खेल करते हैं, तो खेल के लिए जब चुपचाप घर में बैठे हैं तो घर बैठे हैं। जो ड्रामा, जो यात्रा शुरू होती है, जो नाटक जो शुरू होता है, तो नाटक के जो आता है तो फिर कुछ नाम होते हैं, राजा रानी, उसका सैन्य सामंत जो है, उसको नाम लेके आते हैं हमारे तक, ताकि हम पहचान सकें उसको, ये किरदार उसने निभाया था। तो ये बस ये तो केवल फ़र्क है। और वैदिक टाइम से अभी तक, वेदों से लेके हज़ारों सालों पहले, कई हज़ारों साल पहले से आज तक जो है ना, ईश्वर जो है कितनी बिलियंस, कितने प्रकार के फॉर्म ले चुके हैं वो, खेल में कितने ले चुके हैं। ये कस्मिक पुरुष है वो, जो अनंत सत्ता जो है, उन्होंने बहुत सारे लेके वो खेल रहे हैं वो। और चेंज ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स, नाम बदले, फॉर्म बदले, नाम रूप, आपको ध्यान होगा, जो एक तत्व होता है ना, ईश्वर का तत्व होता है, कोई भी जीव, 3 बातें उसमें कॉमन होता है, अस्ति, भाति, प्रिय। ये 3 बातें कोई भी जीव उठा लीजिए, यू टेक एनी नंबर, प्रत्येक में तो 3 थिंग्स इट विल बी कॉमन टू ऑल। क्या है? अस्ति, और अस्ति मतलब है, एग्जिस्टेंस, सत्य। भाति, साइंस, ज्ञान का है, चित्त, और आनंद, प्रिय। अस्ति, भाति, प्रिय, सच्चित, आनंद, ये ईश्वर का एक क्या बोलते हैं, भगवान के
भगवान ईश्वर को ही हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं ना। तो ये तीनों में बराबर है। ये एक घास फूस भी हो सकता है और कुत्ता बिल्ली हो सकता है, हाथी भी हो सकता है और इंसान भी हो जाए। द हाईएस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग से लेकर द मोस्ट इवॉल्व पर्सन जो है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, वहाँ से लेकर छोटे छोटे तक ये अस्थि भांति प्रिय सब में है। तो फर्क कहाँ है? नाम और रूप में। नाम और रूप, इसको एक नाम दे दिया, कुत्ता को एक नाम दे दिया कुत्ता, और हमको दे दिया इंसान। ये फ़र्क हो गया। लेकिन कुत्ता में भी अस्थिभांति प्रिय है, हमारा भी अस्थिभांति प्रिय है। सिर्फ फ़र्क बदला क्या? नाम और रूप, बस ये दोनों बदला है। तो इस तरह के अनेक नाम, अनेक अनंत नाम, अनंत रूप ही ले चुके हैं, ईश्वर ले चुके हैं, और विभिन्न नाम से, विभिन्न रूप से उनको पूजित भी हुए हैं। ईश्वर में ये बात है। ये पुरुष जो है ना, ये सेम पुरुष, ये स्कोप विभिन्न धर्म के विभिन्न लोगों को एक देता है। चलो तुम हमको जो तुम्हारे मन में है उस भाव से पूजा कर सकते हो। सो गॉड प्रोवाइड्स ए स्कोप टू एवरीबडी टू बी वर्शिप्ड इन ए पर्टिकुलर फैशन। एक कोई भी एक नाम रूप लेकर, ये भगवान कृष्ण को, जो राम भगवान श्री राम को चाहते हैं, वो भगवान राम के, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, इनको पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण के जो साधक हैं वो क्या करेंगे? वो कृष्ण, राधा कृष्ण को लेके करेंगे। तो ये फ़र्क है। लेकिन है, ईश्वर तो वही है। फिर आपस में झगड़ा भी करते हैं। राम को मानने वाला बोलते हैं मैं तो राम को ही मूर्ति चाहिए, मैं तो कृष्ण नहीं चाहिए। तुलसीदास ने बोल दिया था, श्रीनाथ जानकी नाथ अवेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन है, ये बोल दिया। ये दोनों फर्क नहीं है। अभेद परमात्मनि, आत्मन की जो रूप है, परमात्मा के जो स्वरूप है, उस हिसाब से दोनों बराबर है। श्रीनाथ जानकी नाथ, श्रीनाथ भगवान कृष्ण, जानकी नाथ भगवान श्री राम। अभेद परमात्मनि, अभेद है, भेद नहीं, कुछ नहीं है। तथापि फिर भी मम सर्वस्व, मेरा सर्वस्व कौन है? मैं किसको मानता हूँ? मैं किसके शरणागत होऊंगा? तथापि मम सर्वस्व वो भगवान श्री राम है। राम कमल लोचन, ये मेरे आराध्य देव है। बस ये फ़र्क केवल इंसान को लेकर है, किस रूप को मैं चाहता हूँ। लेकिन मूलतः सारे रूप जो है एक ही है। इस ऑल इज सेम। भगवान श्री राम कृष्णदेव कहते थे ना कि कोई भी रूप, ईश्वर को पहुँचने के लिए मार्ग बहुत है। जिस मार्ग को हम लेते हैं वो भी सही है, और जो हम नहीं लेते हैं, जिनको हमने छोड़ दिया, तो बाकी जो ले उसको बाकी कोई लेते हैं, वो भी सेम है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये बात, ये दिस इज़ ए कैथोलिसिटी ऑफ हिंदू। हमारे हिंदू धर्म का ये एक विशेषता है। वो हिंदू धर्म मानता है कि हर धर्म ईश्वर की केवल अलग अलग मार्ग केवल है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, तो जो रुचिनाम वैचित्र त्रजि रुचि कुटिल नाना पथ जुसाम नृणाम एक गम्यस्तमसी पयसाम अर्णव इव। शिव महिमना स्तोत्र में है, शिकागो पार्लियामेंट में पहला दिन में ही स्वामी जी ने 11 सितंबर को स्वामी जी ने इसको पढ़ा था कि हे भगवान शिव को बोलते हैं, जैसे समंदर साहब वहाँ से निकलते हुए पर्वतों से, पहाड़ी पर्वतों से, और नदी नाले निकलती, बहुत अनंत निकलती हैं, टेढ़े मेढ़े सीधा जो भी मार्ग मिला उसमें आके, लेकिन अंततगत्वा उनको जाना है सागर में, मिलित होना है, उसी में जाके मिल जाने का है। उसी तरह के प्रभु, हम आपके जो भक्त हैं, विभिन्न प्रकार के भक्त हैं, विभिन्न टेम्परामेंट्स के हैं, तो हम सभी जो है एक ही जाके पहुँचेंगे, जाके तुमको ही प्राप्त होंगे। ये जो भावनाएं जो है, तो कोई भी हम उस मार्ग लें और पहुँचना हमको जाके वही है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक बीज है, फल निकला है, उसमें क्या है? वो छिलका भी है, वो पल्प, उसका गुदा भी है, उसका बीज भी है, उसका फाइबर है, विभिन्न प्रकार के फलों में रहता है ना। कुछ त्याज्य है और कुछ हम लोग भोग्य भी है। हम कुछ खाते हैं, जैसे छिलका को फेंक देते हैं, अक्सर कुछ में छिलका फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, उसका गुदा को खाते हैं। लेकिन गुठली
गुठली इम्पॉर्टेंट है, हम खाते जरूर नहीं हैं, लेकिन आगे के लिए वंश विस्तार के लिए उस गुठली की भी आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है गुठली। तो ये जो स्किन और ये जो नट उसका जो है, ये सब कुछ जो है ये उसी से आया है। तो सिमिलरली ये जितना चैतन्य जगत कहें, जड़ जगत कहें, जो भी है सब कुछ उसी ईश्वर से आया है। तो ये सेम ईश्वर है। सो दिस वाज वर्स नंबर 16। अब 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, उत्तम जो बहुत सुपरलेटिव जो है वो अन्य है। वो किस नाम से? परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा के नाम से जाना जाता है उत्तम पुरुष को, परमात्मा। तो अभी तक हमने चार अक्षर की बात भी कर ली है, लेकिन अभी यहाँ बोलता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो जो लोकत्रयम् आविश्य, त्रय लोक, तीन लोक में, तीनों लोक में वो प्रविष्ट होकर विभर्त्य व्यय ईश्वर, सबको पुष्ट करते हैं। विभर्ति अव्यय ईश्वर, ये अव्यय है। ईश्वर अव्यय एक सारे, मैंने उसका कोई व्यय नहीं है, ख़त्म नहीं होता है कभी भी, ऑलवेज द सेम, ये अव्यय ईश्वर है। ये श्लोक नंबर 17 है। इसमें 20 श्लोक है, हम लोग अभी 17वां श्लोक में है। ईश्वर को हम लोग सगुण ब्राह्मण भी कहते हैं, और निर्गुण भी है, सगुण भी है, दोनों टाइप के हैं। सगुण ब्राह्मण भी है वो, जैसे पिछले में हम लोगों ने 16वां श्लोक में किया था। ये क्या है? माया के अधीश, मायाधीश है वो, लॉर्ड ऑफ माया। और जीवात्मन जगत जो है ये सब मायाधीन है। और उनका ग्लोरी, उनकी महानता बहुत है। ईश्वर के विभिन्न समय में उनका महानता गाई गई है, जो हमने 15वां श्लोक में चर्चा भी की थी उसके बारे में। तो उनका ग्लोरी जो है, ईश्वर की ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है। उसको, उसका शक्ति भी ले लें, उसका ज्ञान भी ले लें, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, तो सब जगह है। शक्ति, अनंत शक्ति है उनमें, उनका कलना नहीं है। तो ऐसे हर चीज़ उनका अनंत है, उनका इस तरह के उनके एट्रीब्यूट्स है। उनका ग्लोरी भी है, ऐश्वर्य भी है, उनके विभिन्न पक्ष अलग अलग, उनका जो है तरह प्रकार, विभिन्न प्रकार के प्रकार है उनका, और जितना भी है। और उनका डिवाइन मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट होता है परिप्रकाशित, किस भाव से आत्मा, लेकिन किस भाव से प्रकाशित हुई है वो, तो उसका प्रकाश है, और विभिन्न प्रकार के हैं आत्मा का प्रकाश। सोर्स ये रहा आपका परमात्मा है, तो लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति जो हुई है, ये विभिन्न प्रकार की हुई है। तो बहुत प्रकार अभिव्यक्ति, यहाँ बहुत प्रकार उनका ऐश्वर्य है, और बहुत प्रकार उनके महात्म्य है, ये सारे के सारे और एट्रीब्यूट्स इतना अरेस्टिंग, मन इतना देखने से सुंदर लगता है। कुछ कुछ उनके जो रूप विभिन्न रूपों में आते हैं ना, ईश्वर का रूप अनंत, अनंत रूप, अनंत गुणवती, हम गाना गाते हैं, अनंत रूपिणी। ये माँ के लिए गाते हैं हम लोग, माँ शारदा के लिए गाते हैं हम लोग, लेकिन ईश्वर के लिए भी इस तरह के गाने, इस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जितना भी मैनिफेस्टेशन है ये, और जिसको हम इस दिव्य तक, चाहे प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, माने अत्यंत पवित्र बुद्धि से जिनको हम देखते हैं, आँखों में तो सब कुछ दिखता है, लेकिन अत्यंत कुछ पवित्र, जो अत्यंत पावन चक्षु जिनके है, उनको जो देख पाते हैं, हाँ, ये सारे के सारे ईश्वर के हैं। तो क्या होगा? डिवाइन मैनिफेस्टेशंस हो गया, एट्रीब्यूट्स, ये सारे ईश्वर के हैं विभिन्न प्रकार। हम एक अनंत बातें करते हैं, हम किसी इनको बंधन में बांध नहीं सकते कि इतने से ज़्यादा नहीं है, ये इतना करोड़ रूप ईश्वर ले सकते हैं, नहीं, उनकी इच्छा, कोई भी रूप, किसी समय में कोई भी रूप ले सकते हैं ये सारे। लेकिन हम सभी को, हम इस चर्म चक्षु में
साधारण चक्षु में सब लोग नहीं देख पाते हैं। कुछ कुछ ईश्वर के जो रूप है उसको देखने वाले के लिए अलग चक्षु चाहिए, उसका डिवाइन आई चाहिए। और डिवाइन आई के बारे में, विज़न के बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं। सबको ये दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है ना, लेकिन फिर भी उनके चाहिए। लोग जो देखते हैं ये सारे के सारे ईश्वर के ही हैं, सारे। और पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम भी वही है, पुरुष उत्तम। हाँ बोले ना, उत्तम पुरुषस्तन्य, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तम, एकदम हाईएस्ट उत्तम पुरुष। उत्तम, मध्यम, अधम ऐसा होता है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री उसको उत्तम कहते हैं। हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन जो होता है ये है पुरुषोत्तम है। और वो कौन है? ये सारे ये जो ग्रैंडियोर्स जो देखेंगे ना उससे ऊपर है बिल्कुल। ये होता है उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृतः। और वही जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो लोकत्रय, तीनों लोक को व्याप्त होकर, परिव्याप्त होकर, सभी तो ईश्वर का ही रूप है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, बारंबार हम लोग पढ़ते हैं ईशावास्य उपनिषद का। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर के द्वारा ही सारे सृष्टि उन्हीं के द्वारा परिव्याप्त है, आच्छादित है, ऐसा मानो। मान के ईशावास्य उपनिषद का श्लोक कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है जगत में, तेन त्यक्तेन भुंजिताः, तुम भोग करो लेकिन त्याग के भाव से। भावना तुम्हारा त्याग की रहनी चाहिए, प्रवृत्ति तो त्याग की रहनी चाहिए। तो तेन त्यक्तेन भुंजिताः, और माँ गृध कस्यचित् धनम, किसी के धन के प्रति लोभ मत करो, ये कहते हैं। एनीवे ये हमारा पाठांतर है, ये केवल विषयांतर है, पाठांतर नहीं विषयांतर है। तो फिर हम लेट्स कम बैक टू भगवद गीता। तो भगवान कृष्ण ये है कि अलग अलग है भगवान, सॉरी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। तो ये होता है कि सारे जो दैवी बातें, दैवी मैनिफेस्टेशंस, अभिव्यक्तियाँ ईश्वर के देख पाते हैं, उस पवित्र चक्षु वाले, पवित्र दृष्टि वाले, उस सभी से ऊपर है ईश्वर। ये जो, और उनके कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, विकार कुछ नहीं है उसमें, निर्विकार है ना। निराकार निर्विकार हम लोग बोलते हैं, तो मॉडिफिकेशंस उसमें नहीं है, कुछ नहीं। और वो निर्गुण है ब्रह्मांड, प्रज्ञान भी कहते हैं उसे, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। एक महावाक्य है, ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 महावाक्य है ना ऋग्वेद का, प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्त्वमसि, और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म। 4 वेद में 4 महावाक्य। तो ये प्रज्ञान है। ईश्वर कैसे हैं? देया पुरुषोत्तम कैसे हैं? निर्गुण ब्रह्मण, निर्गुण निराकार बोलते हैं ना। सगुण साकार भी है तो निर्गुण निराकार भी है। अब ईश्वर सगुण साकार जो है अपना एक रूप धारण करके, जैसे अपन ने पिछले श्लोक में चर्चा की है कि समय समय पर वो विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा उन्हीं के एक अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, और उन्हीं को इट्स सुटेबल टू देम, वही लोग पूजा करेंगे। ये धर्म वाले, यहूदी धर्म वाले एक को पूजा करेंगे, पारसी धर्म एक को, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ये सब अलग अलग, ऑल इज़म्स, जितने इज़म्स है वे अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन है कि ऐसे है, ऐसा हम लोग मानते हैं, कम से कम हिंदू लोग मानते हैं। तो ये क्या, ये कॉन्शियसनेस है, निर्गुण ब्रह्मन है। इसको कहते हैं कंटेंटलेस, इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। कंटेंट कुछ नहीं है उसमें। कंटेंट मतलब एक पात्र में एक सेर दूध है, ये कंटेंट हो गया इसका। ये पात्र का कि परिमाप जो है, माप जो है एक शेर का है, लेकिन ये कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य जो सत्ता है, ये उसका कोई लिमिट नहीं, इनलिमिटेड, अनलिमिटेड इसको समझ। तो ये है, अनंत है ना जिसमें। तो ये कौन? अगेन ये पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आप बाद में बोलते हैं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ मैं। तो ये है, और प्योर कॉन्शियसनेस, उनका अलग अलग उसका के वाक्य, उसके बोलने की तरीका अलग है। तो प्रज्ञानम बोल दिया, कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस बोल दिया, प्योर कॉन्शियसनेस बोल दिया, अवेयरनेस बोल दिया। अन्य समय में, अलग समय में
अलग अलग के नाम से जाना जाता है। अवेयरनेस क्या, तो ये चैतन्य है, तो सब चारों तो अवेयरनेस। ये विभिन्न प्रकार के नाम अलग अलग है, इस विभिन्न एपिथेट्स उनके लिए यूज़ होते हैं। तो उनको बोलते हैं विभिन्न समय विभिन्न बात में हैं, लेकिन वो इंटेंस कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, इलिमिटेबल, लिमिट भी नहीं है उसमें है, और इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनिंग करने के, ये सब वेरियस वर्ड्स यूज होते हैं। इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिन मतलब किसको पता है, मैं इसको माप के बताइए, ये सोच कर बताइए इसका कितना उसका मूल्य होगा। तो ये तो इसमें तो नहीं कह सकते ईश्वर के जो निर्गुण ब्रह्मण, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, तो हाउ कैन वी मेजर इट। वो क्या था, इमेजरेबल भी कह सकते हैं उसको, जिसको माप नहीं सकते हैं। किसी के नंबर में इतना किलो, इतना क्विंटल या इतना किलोमीटर ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं। तो इसको क्या, तो विभिन्न नाम से, तो इंटेंस कॉन्शियसनेस भी उसको बोलते हैं। तो लिमिटेशंस इसमें टाइम, स्पेस और कॉजेशन का भी लिमिट उसमें नहीं है। स्थान, काल, पात्र भी उनके लिए लिमिट नहीं है। केवल इस स्थान में रह सकता है, इस समय में रह सकता है, और टाइम, स्पेस और कॉजेशन उसका कारण कुछ है ही नहीं, निष्कारण है। तो निराकार है, कोई कारण भी नहीं है। क्योंकि कारण इसलिए नहीं कि कारणीभूत वो होता है जिसका आज क्रिएशन होता है, कल पे नष्ट हो सकता है। इस कारण से दिस इज द रीजन व्हाई दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये सृष्टि में क्यों आया इसका कारण होता है। तो जो कारण जो समाप्त हो जाता है तो वो खत्म, कार्य भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब होता है कि कारण भी उसमें नहीं। तो लिव, टाइम, समय में आबद्ध नहीं है, किसी स्पेस में, किसी ये इतना सीमाएं उसको बांध सकता है, असीम है, एक ससीम एक असीम, ठीक है। ये जो है स्पेस के लिमिट को मानता नहीं, ये असीम है ये। और कॉजेशन, कारण भी कुछ नहीं है, ये किसी चीज़ से वो बंधन में नहीं है। तो दैट मीन्स ये अनंत है, ठीक है। इसके लिए तो टाइम स्पेस कॉजेशन के बोला गया है। फिर अगेन उसी तरह के महानारायण, महाशिव, महामाया, इस तरह के नाम लेते हैं। सदाशिव, पराशक्ति, क्या ईश्वर के नाम होते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं केवल। अब किस नाम से आप पुकारिए, आपके ऊपर है। आप सगुण ब्राह्मण को लाइक करेंगे क्या निर्गुण को लाइक करेंगे। निर्गुण अगर है इस तरह की बात है, सगुण अगर है भाई मेरे तो हनुमान जी है, मेरे तो भगवान श्री राम है। तो राम यद्यपि अद्वैत है तत्व उनका, लेकिन जब दशरथ और कौशल्या की उसमें आए हैं, घर में आए हैं पुत्र बनकर, तो ये तो ससीम हो गया ये, तो हमको उनको करना पड़ेगा। और जानबूझकर ईश्वर आते हैं इस फॉर्म पे ना, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये सब विभिन्न नाम केवल समय समय पर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे थियोलॉजिकल नाम जितने हैं ये सब आता है। तो ये भगवान के सब विभिन्न रूप है, निर्गुण सगुण, दो रूप हम लोगों ने अभी पढ़ा है। भगवान श्री राम कृष्ण देव के वाणी पढ़ें। ये एक डॉक्टरी विद्या का वो बोलते हैं कि इंजेक्शन हम देखें ना, सिरिंज देखे लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, अंदर जो पिस्टन है, पिस्टन कहाँ है, अंदर है, ये कोई उसको टच नहीं, जब तक आप निकालेंगे नहीं उसके अंदर आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वर्किंग इनसाइड। पिस्टन जो है ना, ये भगवान की बॉडी, तो ये अनटच्ड, अनएफेक्टेड बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का रहता है। कि ईश्वर कैसे हैं, ये ब्राह्मण कैसे रहता है बोलकर, तो ब्राह्मण कैसे इंसान की बॉडी में रहते हैं, वो रहते हैं कि आप इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा तो नहीं रहता, आत्मा जो जीवात्मा वही रहता है। ये ठाकुर के बातें हैं। तो ये 17वां श्लोक हम लोग समाप्त करते हैं। अभी 18। यस्माक्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम अतीतोहम, मैं क्षर से ऊपर हूँ, अतीत क्रॉस करके चला गया। और अक्षरादपि चोत्तमः,
और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अभी पुरुषोत्तम की बात क्या है ना, अभी फिर बोलेंगे भगवान कृष्ण। यस्मात् जिसके कारण, क्योंकि मैं क्षर से भी ऊपर हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अतः अस्मि, इसीलिए मैं हूँ, लोके वेदे च, लोक में, त्रिलोक में, जो पृथ्वी में, सृष्टि के अंदर जो है लोके, और वेदे च, वेद में भी, प्रथितः, मैं जाना जाता हूँ। किस बात से? पुरुषोत्तमा, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ। अभी पुरुषोत्तम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं क्षर से भी ऊपर हूँ, अतीत हो, अक्षर से भी ऊपर हूँ, इसीलिए ये सृष्टि में और वेद में मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ, प्रसिद्ध हूँ। ये अक्षर। तो क्षर क्या है? फिर सब लोग पढ़ चुके हैं, जिसका विनष्ट धीरे 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 क्षय होता है, और क्षर है, वो क्षय होता है। वो कितना भी हम अभी ताज़ा देखें उसको, विगरस देखें, बहुत हैंडसम जेंटलमैन, यंग मैन, अब बहुत बड़ा पेड़, एकदम हरा हरा बिल्कुल, लेकिन स्लोली सभी का एक अंत होता है। वो जिसकी सृष्टि है, जिसका क्रिएशन है, उसका डिस्ट्रक्शन भी है, और एक प्रोसेस है ना। अनेक बार हम लोगों ने चर्चा की है, इसका एक प्रोसेस है। हर एक इंसान का कोई जीव का 5 स्टेजेस में आता है। क्या है? जायते, पहला फर्स्ट स्टेज क्या है? पहला जायते, जन्म अभी हुआ है, पहला बच्चा अभी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, जायते, जन्म हुआ। अस्ति, अब नाउ इट इज एग्जिस्टिंग, है। जन्म तो हो गया क्षण के अंदर, एक कुछ सेकंड मिनट के अंदर वो तो खत्म हो गया। देन अस्ति, वो है। देन जायते, अस्ति, वर्धते, बढ़ता है धीरे धीरे। आज पैदा हुआ, 2 साल के बाद लड़का बड़ा, साल भर 6 महीने के बाद लड़का बड़ा हो गया, चलना शुरू किया। 1 साल के बाद और थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल के बाद ज़्यादा बड़ा हो गया, बातचीत बोलना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। 2.5 साल 3 साल में आप उसको स्कूल में एंट्री कर देते हैं। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते। विपरिणमते मतलब परिवर्तन हो रहा, चेंज। अब लड़का बड़ा हो गया, या कोई भी जीव बड़ा हो गया है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो रहा है, मैच्योरिटी आ गई उसको, तो धीरे धीरे अंग प्रत्यंग में उसका परिवर्तन हो रहा है। साइकोलॉजिकल, इसका फिजियोलॉजिकल, फिजिकल फॉर्म्स में, और सारे उससे परिवर्तन हो रहा है। दिस इज विपरिणमते। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते। अब क्षय शुरू हो गया धीरे धीरे। क्या? दांत गिर पड़ा, आंखें वीक हो गए, बाल सफ़ेद हो गया, बाल गिर पड़ा, सारे। अब इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, किसका होता है किसका नहीं होता है अलग बात है। कुछ लोगों का जीवन के अंतकाल तक भी दांत एक गिर नहीं रहे हैं, आंखें बिल्कुल पावरफुल रहते हैं, ये सब रहते हैं सबका, लेकिन नहीं। बट इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। भगवान बुद्ध ने क्या देखा था? यही तो देखा था कि सब कुछ, बूढ़ा भी होना है, रोगी भी, बीमार भी होने का है, मृत्यु भी होगी, ये सब प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। तो ये हो रहा है, परिवर्तन इसका हो रहा है। तो इस तरह, तो क्या होगा? विपरिणमते, अपक्ष्यते, फाइनली विनश्यति, नाश, शेष हो गया। तो जन्म आज यहाँ से हुआ, यहाँ शेष हो गया। बीच में 4 प्रोसेस, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, और फाइनली विनश्यति। दीज आर दी 6 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये इसी को मैं अभी मेरी वाणी को विराम दूंगा। ये 18वां श्लोक को हम अगले बार उसको पढ़ेंगे, और फिर उसका आगे चर्चा करेंगे। फिर 19-20 2 श्लोक और रह जाएगा। लेट्स होप दैट नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस चैप्टर 15, पुरुषोत्तम योग। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।